प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय यशायाह अध्याय 7। यशायाह अध्याय 7। यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में आराम का राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह, इन्होंने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई तो की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। और दाऊद के घराने को यह समाचार मिला था कि अरामियों ने एप्रेमियों से संधि की है। तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर ऊपरली पोखरे की नाली से सीरे पर धोबियों के खेत की सड़क पर आहाज से भेंट करने के लिए जा, और उससे कह कि सावधान रह और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से, अर्थात रसीन के और आरामियों के भड़कते हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि आरामियों को और रमल्याह के पुत्र समेत एफ्राइमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ, हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वंश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी होगी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है। फिर एफ्रेम का सिर शोम्रोन और शोम्रोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एफ्रेम का बल टूट जाएगा और वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करोगे तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। तब फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा के कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो व ऊपर का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा न करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वह मक्खन और मधु खाएगा जब तक कि वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, जिस देश के दोनों राजाओं के विषय में तू घबरा रहा है, वह निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर और तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एफ्रेम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, और अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो कि मिस्र की नहरों से उधर रही है, और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है, सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों के दरारों में और सब भटकटइयों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। उसी समय प्रभु महानद के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी भाड़े के छुरे से सिर और पांव के रोए मूंडेगा। उस छुरे से दाढ़ी भी पूरी मूंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा, और वे इतना दूध देगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे, और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं, उन सबों पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा। वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे। यशायाह
अध्याय 8। यशायाह अध्याय 8। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख कि महर्शाला लाबज के लिए और मैं विश्वासयोग्य पुरुषों को अर्थात उरिय्याह याजक और मेबेरक्याह के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। और मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महर्शाला लाशबश रख, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बापू और अम्मा पुकार न जाने, दमिश्क और शोम्रोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अश्शूर का राजा अपने देश को भेजेगा। फिर यहोवा ने मुझसे दूसरी बार कहा कि लोग शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन के और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा। वह अपने सब नालों को भर देगा और अपने सारे कड़ाड़ों से छलक कर बहेगा और वह यहूदा पर भी चढ़ाएगा और बढ़ते बढ़ते वह उस पर चलेगा और गले तक पहुंचेगा। हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो। अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो तो कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने से मुझे मना किया और कहा कि जिस किसी बात को यह लोग राजद्रोह की गोष्ठी कहे, उसको तुम राजद्रोह की गोष्ठी न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना और उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह आराधनालय होगा, परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और उनमें से बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और चकनाचूर होंगे और फंदे से फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। चितौनी का पत्र बंद कर दो और मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो, और मैं उस यहोवा की जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाता है बाट जोहता रहूंगा और उसी पर अपनी आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, मैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए हुए रहता है, इस्राएलियों के चिन्हों और चमत्कार और आश्चर्य के लिए हूं। जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और टोनहों के पास जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, जाकर पूछो, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर न पूछना चाहिए, और क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पह न फटेगी और वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। और यह होगा कि जब वह भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। फिर पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे तो उन्हें अचानक देख पड़ेगा कि सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही है, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 11वां अध्याय। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें
धारण करते हो। सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहना है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूं, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लोहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। भजन संहिता अध्याय 63। भजन संहिता अध्याय 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की।
कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थामे रहता है। परंतु जो मेरे प्राण की खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे के स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई परमेश्वर की शपथ खाए, वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।